नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हर तरफ तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ सरकार की सभी तैयारियों की पोल भी खोल दी है। देश में लगभग सभी अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और इसी बीच ऑक्सीजन और बाकी दवाओं व इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब हम लोग हवा में सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन भी हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो इसी ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दे दिया जाता है। और हमारे चारों तरफ फैले ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और आजकल इसकी इतनी किल्लत क्यों हो रही है। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में ही मौजूद होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन रहती है और 78% नाइट्रोजन गैस होती है और इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नियोन गैस भी होती है। साथ ही पानी में भी ऑक्सीजन होती है और पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है और 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल होते हैं और इसी वजह से इंसान पानी में सांस नहीं ले पाता है, जबकि मछलियाँ आसानी से पानी में सांस ले पाती है। मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है? मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियां ना मिली हों। दोस्तों, ये कानूनी रूप से एक जरूरी दवा है और जिसे 2015 में जारी देश की सबसे जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि मेडिकल ऑक्सीजन को WHO ने भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है, तो इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। लेकिन ये मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है? दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जैसी गैसें होती हैं और इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं, तो ये सभी गैसें बारी बारी से लिक्विड बनती जाएंगी और जिन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं और इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। इस प्रोसेस में पहले हवा को ठंडा करके उसमें नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग किया जाता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और इसके लिए एयर सेपरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर उसे फिल्टर किया जाता है जिससे कि अशुद्धियाँ उसमें से निकल जाएं। और अब इस फिल्टर की हुई हवा को ठंडा किया जाता है और फिर इस हवा को डिस्टिल किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इसी स्थिति में उसे इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, आजकल एक और तरीका है ऑक्सीजन बनाने का। एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है और ये मशीन हवा में से ऑक्सीजन अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति जब भी काम कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 6 से 7 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी उसे हर दिन करीब 11,000 लीटर हवा की जरूरत होती है और सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20 से 21% ऑक्सीजन होती है और जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है, यानी सांस के जरिए अंदर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है और यही 5% वो ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान को 24 घंटे के अंदर 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मेहनत का काम करने या वर्जिश करने पर ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है, यानी कि हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी है। अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? तो आपको बता दूं कि इस लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं और यहाँ से इसे बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडरों में इसे भरते हैं और यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या ऐसे छोटे सप्लायरों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इस मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते भारत में हर दिन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मैट्रिक टन थी और ये 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मैट्रिक टन हो गई और इस तेजी से बढ़ती मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं।
दोस्तों पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध हैं और जो इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए पर्याप्त थे। लेकिन अब हर दिन 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आने की वजह से टैंकर कम पड़ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए खाली सिलेंडरों की कमी है। तो इसी वजह से देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी आ रही है। दोस्तों भारत में एक तो नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील और पेट्रोलियम वगैरह में भी होता है। भारत में एलन वेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड और रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कुछ कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।